हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्लास 11th की अकाउंटेंसी। तो ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये रिकॉर्डेड क्लासेस आएगी, हमेशा यूट्यूब पे आती रहेगी। लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बट अगर आप रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे रहिए, हमेशा रिकॉर्डेड क्लासेस आती रहेगी जैसे कि आज आ रही है। ये जो फोटो दिख रहा है ये इंसान मैं ही हूँ। आपको अगर पहचान में नहीं आ रहा है तो एक मिनट रुकिए। हाँ, ये मैं मेरा चश्मा पहन लेता हूँ, थोड़ा नजदीक देखो, ठीक है। मैं ही हूँ, मेरा नाम है सुरेश मकवाना। कॉमर्स वाले गुरुजी मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं। चलिए, आपको बोर नहीं करता हूँ, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब यहां पर इंट्रोडक्शन है बेटा। आप अभी 10th क्लास से प्रमोट हो गए आए हैं, है ना। आपके लिए तो बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखी जाएगी कि आप प्रमोट होके आए हैं क्लास 10 से 11th में। अब अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट ले रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले, कॉमर्स स्ट्रीम में आ रहे हैं तो सबसे पहले इसमें मेन सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। कोई कंप्यूटर भी लेता है, कोई टाइप भी लेता है, ओके। बट अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी ये दोनों कंपलसरी जो कॉमर्स है इसके मेन सब्जेक्ट है। इनमें भी मेन होता है आपका अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आप मेरे प्यारे बच्चों का अकाउंटिंग से इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं मैं अच्छे से जानता हूं। जब मैंने भी 10th के बाद सब्जेक्ट लिया था कॉमर्स तो बड़ा एक्साइटमेंट था कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। बुक्स लेके आया, बुक्स अपने पास में रखी, उसको देखा, बट कुछ समझ नहीं आया। फिर स्कूल गए, स्कूल में हमको टीचर ने गाइड किया कि ये अकाउंटेंसी होती है, ये बिजनेस स्टडी होती है, ये इकोनॉमिक्स है ना। फिर उन्होंने फर्स्ट पीरियड लिया, उसमें हमको बहुत कुछ बताया हर सब्जेक्ट के बारे में, हर टीचर ने, तो बड़ा मजा आया। बट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी स्कूल नहीं जा सकते, कोविड की वजह से स्कूल बंद है। बट मैं हूं ना, मैं बताता हूं। यहाँ पर जैसे अभी अकाउंटेंसी का स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो फिर बिजनेस स्टडी भी स्टार्ट कर दूंगा। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बात करें तो भैया, ये अकाउंटिंग है क्या, या फिर ये अकाउंटेंसी है क्या? कुछ लोग इसको अकाउंट्स बोलते हैं, तो ये है क्या? पहले सर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, फिर इसको हम बहुत हार्ड लैंग्वेज में समझेंगे, नहीं, फिर भी हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बुक की लैंग्वेज में समझेंगे। तो यहाँ पर एक स्लाइड लेके आता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये है आपका अकाउंटेंसी फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये आपका अकाउंटेंसी है, इतना बड़ा, ठीक है। तो ये एक पूरा सब्जेक्ट है, ओके। ये आपका सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। बट आपको शायद पता नहीं है कि इस सब्जेक्ट के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग। और उस अकाउंटिंग के अंदर, उस अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अकाउंट्स, ओके। क्लियर हो गया? तो अकाउंटेंसी वाइड एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग का एक पार्ट है अकाउंट्स, ठीक है। क्लियर? ओके। अब हम यहां पर समझने वाले हैं अकाउंटेंसी के अंदर कौन सी प्रोसेस की जाती है। अकाउंटिंग की एक प्रोसेस की जाती है, उस प्रोसेस को समझने वाले हैं कि अकाउंटिंग की आखिर क्या प्रोसेस होती है। तो यहां पर डेफिनेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं क्योंकि वो जरूरी है। बट अकाउंटिंग क्या होती है अगर इसको समझे तो इसमें सबसे, ये डेफिनेशन एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है उसने दे रखी है, 2 डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर। आप चाहे तो उसको कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली स्लाइड्स वगैरह चाहिए तो ये कहाँ मिलेगी, मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो भाग जाओगे, ओके। तो देखिए, अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज द प्रोसेस। अब यहाँ पर समराइज क्या किया है अकाउंटिंग, मैंने अभी आपको क्या बोला बेटा, बोला ना प्यारे प्यारे बच्चों, बोला ना अकाउंटिंग क्या है, डिफाइन एज द प्रोसेस। अकाउंटेंसी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ, किस चीज की प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करने की, मेजरिंग करने की, रिकॉर्ड करने की, कम्युनिकेट करने की इंफॉर्मेशन को। देखो भैया, सीधी सी बात है,
अकाउंटिंग मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भी बिजनेस होते हैं, जितने भी बिजनेस होते हैं ना, उन बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। बहुत सारे ट्रांजैक्शन कौन कौन से हो गए बिजनेस में? बिजनेस के लिए सबसे पहले जो है जो बिजनेस का ओनर होता है वो घर से पैसा लेके आता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर वो बिल्डिंग खरीदता है या फिर रेंट शॉप पे लेता है, शॉप रेंट पे लेता है, ठीक है। उसके अलावा फिर वो सामान खरीदता है जिसको हम मटेरियल बोलते हैं। आगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा, अभी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ आपकी लैंग्वेज में, ठीक है। फिर वो सामान खरीदता है, कुछ मशीनें खरीदता है, कुछ चीजें खरीदता है ना। उसके बाद में उन चीजों को सेल करता है ना। फिर परचेज करता है, फिर सेल करता है, उधार भी देता है, नकद भी देता है ना, मतलब कैश में क्रेडिट में दोनों जगह देता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक बिजनेस के अंदर होते रहते हैं। इन सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। अब रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया? उन सबको लिखा जाता है ताकि बाद में जो पता किया जा सके कि हम जो ये बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस से हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ना। अच्छा, इसके अलावा पता करते हैं कि किस आदमी को कितने रुपए देने हैं, किस आदमी से कितने रुपए लेने हैं, है ना। आज के दिन हमारी सेल कितनी हुई, है ना, और लास्ट मंथ हमारी सेल कितनी हुई, किससे कितना परचेज किया है हमने, कौन से एम्प्लॉय को सैलरी देनी है ना। बहुत सारी माथापोड़ी होती है। बिजनेस इतना आसान नहीं होता, बट आसान है। आजकल तो टेक्नोलॉजी है तो आसान बन जाता है। ओके, यानी कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर, और उन ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे या फिर जिसकी हमको अकाउंटिंग करनी है। उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। भाई इतने सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इन ट्रांजैक्शन में से कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसको, उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके हम उसको मेजर करते हैं। मेजर क्यों करते हैं? मेजरमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आइडेंटिफाई करने से कुछ नहीं होगा, मेजरमेंट भी जरूरी है। क्योंकि अकाउंटिंग करते टाइम हमें अमाउंट को रिकॉर्ड करना पड़ता है ना। जैसे परचेज करी हमने या सेल किया, है ना, कोई कस्टमर आया उसको हमने सेल किया, हमने मान लेते हैं हमारी जो शॉप है वहां पर जो है हम गैजेट्स बेचते हैं, ये पेन बेचते हैं, ठीक है। हमें ये पेन जो है इलेक्ट्रिक पेन है ये, ओके। तो इस इलेक्ट्रिक पेन को जो है मैंने सेल कर दिया, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने उसको सेल कर दिया और उसने मुझे पैसा दे दिया। अब ये पेन कितने में सेल किया, मेजरमेंट तो करना पड़ेगा ना, वरना हिसाब किताब कैसे करेंगे भैया, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता करेंगे हम। तो ये पेन मान लेते हैं भाई 500 रुपए में सेल किया, तो वो 500 रुपए इस पेन का क्या है, मेजरमेंट है, ये कितने का है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि सेल करना, हाँ आइडेंटिफाई कर लिया, एक ट्रांजेक्शन हुआ है। अब ये ट्रांजेक्शन जो है ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन था, अब इसका मेजरमेंट किया जाएगा भाई ये कितने का था। फिर उसके बाद में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, कहीं लिखेंगे भाई पेन जो है वो सेल किया 500 रुपए के अंदर, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर मेजरिंग की जाती है, फिर रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर जो हमने हिसाब किताब लगाया है, जो हमने अकाउंटिंग करी है, जो हमने सब कुछ लिखा है, उसको हम कम्युनिकेट भी करते हैं। किसके साथ करेंगे? ऑनर के साथ करेंगे, ओके। और भी आगे आएगा डिटेल में। द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन relating to the economic event of an organization to the invested user of such information। सारी चीजें समझ में आएगी, एक साथ नहीं आएगी। मेनली मैं आपको बताऊं अकाउंटिंग का मतलब जो समझना आपको, तो आपको इन चार चीजों को समझना पड़ेगा जो आपको नीचे यहाँ पर दिख रही होगी अच्छे से। इन चारों चीजों को जब आप समझ लेंगे, चार पॉइंट्स को समझ लेंगे, तब आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बिजनेस के बारे में, कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस के बारे में जानते हो ना, आपके घर के आसपास में किराने की दुकान तो देखी होगी, ग्रोसरी शॉप तो देखी होगी, हाँ वो एक बिजनेस है। हाँ सिंपली उसका एग्जांपल लेके हम चलेंगे, ओके। उस बिजनेस के अंदर पता है, बिजनेस के अंदर बहुत कुछ होता है। क्या होता है उस बिजनेस के अंदर? लोग आते हैं, लोग जाते हैं, है ना, और सेल होता है, परचेज होता है। और सेल परचेज मतलब सामान खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, और उधार भी होता है ना, उधार सेल और परचेज भी होता है, कैश में सेल और परचेज भी होता है। कुछ उसके अंदर सामान भी भरा पड़ा होता है, उसके अंदर फ्रिज रखा होता है किराने की दुकान के अंदर, जिसके अंदर आइसक्रीम होती है, हम खाते हैं, मजे लेते हैं ना। और इसके अलावा भी दालें चावल वगैरह बहुत सारा किराना के स्टोर के अंदर आजकल तो हजारों आइटम होते हैं ना, तो वो सब कुछ उसके अंदर रखा होता है। अब वहां पर उस बिजनेस के अंदर, उस किराने की दुकान के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ओके, जिसमें से हमको आइडेंटिफाई करने होते हैं इकोनॉमिक्स इवेंट्स। अब ये इकोनॉमिक्स इवेंट्स क्या होते हैं इसको भी हम डिटेल में समझेंगे अभी आगे वाली स्लाइड के अंदर।
फिर हमको उस इकोनॉमिक्स इवेंट हमें इवेंट्स देखने हैं, फिर उनको आइडेंटिफाई करना है, मेजरमेंट करना है, रिकॉर्ड करना है और कम्युनिकेशन भी करना है। फिर हमको ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो समझना है और इंटरेस्टेड यूजर कौन होते हैं वो समझना होता है। ये सब चीजें मिलके ही अकाउंटिंग बनती है। इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर। ये सारी चीजें मिलके ही अकाउंटिंग बनती है। ओके, तो अब इन एक एक करके हम इन चीजों को समझेंगे, तब हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिरकार ये अकाउंटिंग होती क्या है। इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन भी समझ में आपको आ जाएगी। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास है, ये देखिए अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है वो क्या है, इज अ सिस्टम दैट, अकाउंटिंग एक सिस्टम है और ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है और कम्युनिकेट करता है क्या, इंफॉर्मेशन। ओके, आइडेंटिफाई करता है पहले, फिर उनको रिकॉर्ड करता है, फिर उनको कम्युनिकेट करता है। और ये जो इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड की गई, फिर उसको कम्युनिकेट किया गया, ये रेलेवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और कंपेरेबल होनी चाहिए। रेलेवेंट मतलब एकदम सही होनी चाहिए, रिलायबल मतलब जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, कंपेरेबल मतलब जिसको कंपेयर भी किया जा सके दूसरे बिजनेस के साथ में या लास्ट या फ्यूचर के ईयर के साथ में। ओके, और ये सारी एक्टिविटी कहाँ होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, एक बिजनेस के अंदर होती है। मैं लास्ट जब ये आपको आगे पूरा अच्छे से समझ में आएगा ना, उसके बाद मैं इस स्लाइड पे वापस लाऊंगा और आपको बताऊंगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा इकोनॉमिक इवेंट। देखो, एक बिजनेस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, है ना, बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत इवेंट होते हैं बिजनेस में, लेकिन सारे इवेंट इकोनॉमिक नहीं होते हैं। इकोनॉमिक इवेंट वो होते हैं जो मेजरेबल होते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि जिसको हम मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम पैसे में, रुपये में, रोकड़े में माप सकते हैं, वो होते हैं सारे के सारे इकोनॉमिक इवेंट। समझ में आया? तो हम अकाउंटिंग कौन से इवेंट की करेंगे, हम अकाउंटिंग करेंगे उन इवेंट्स की जो कि इकोनॉमिक इवेंट है, यानी कि जिनको मेजर किया जा सकता है मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि मनी के अंदर, पैसे के अंदर, रुपये के अंदर, रोकड़े के अंदर, यूरो के अंदर, डॉलर के अंदर, इन सब के अंदर जिनको मेजर किया जा सकता है पैसे के अंदर। हमको वो इवेंट ही देखने हैं और उनकी ही अकाउंटिंग करनी है। सर इसके अलावा और कौन से इवेंट होंगे, सारे पैसों से रिलेटेड ही तो होते हैं। उधार देंगे तो बाद में पैसा लेंगे, है ना, परचेज करेंगे तो भी पैसे का लेन देन हो गया, सेल करेंगे तो भी पैसे का लेन देन हो गया, एम्प्लॉय रखा है तो सैलरी देंगे, पैसे का लेन देन हो गया। तो पैसे का ही तो होता है। अगर दुकान ले रखी है तो उसका रेंट देना पड़ेगा, पैसे का लेन देन हो गया। फ्रिज लगाया हुआ है तो पैसे से खरीद के लाए हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा और वाटर बिल भी आएगा, है ना। तो सर सब फर्नीचर है वो भी पैसे से लेके आए हैं, तो सारा इकोनॉमिक ही तो होता है सर, इवेंट होता है इकोनॉमिक इवेंट, लेकिन उसको पहचानना है। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक नहीं होते हैं, जिनको मनी के अंदर मेजर नहीं किया जाता, वो मेजरेबल नहीं होते हैं, हमको इनको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो पहचानना पड़ेगा कौन से इवेंट इकोनॉमिक होते हैं। इकोनॉमिक इवेंट वे होते हैं जिनको आप मनी के अंदर मेजर कर सकते हो, यानी कि जिसको पैसे में, रुपये में माप सकते हो, तोल सकते हो, वे होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप के अंदर एक कस्टमर आया, आपकी किराने की शॉप है, ठीक है, आप सेठ जी हो, आप कहीं पर बैठे हो, एक कस्टमर आया आपसे जो है किसको बोलूं, आपसे जो है राइस यानी कि चावल, उसके भाव पूछ के चला गया, उसने खरीदे नहीं, ना उधार ना नकद, यानी कि ना क्रेडिट में ना कैश में। बताओ, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्या ये इकोनॉमिक इवेंट था? नो, ये इकोनॉमिक इवेंट नहीं था, क्यों, ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, ओनली बातचीत हुई। बातचीत को क्या करें, अचार डालेंगे बातचीत का। ट्रांजैक्शन होना चाहिए जिसको मनी के अंदर मेजर किया जा सके। ओके, समझ में आ गया? ठीक है सर। अब यहां पर ये जो इवेंट होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके एक्सटर्नल इवेंट्स और एक होते हैं आपके इंटरनल इवेंट्स। एक्सटर्नल इवेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे सेल किया आपने कुछ कस्टमर को, एक्सटर्नल इवेंट हो गए, मतलब सामान आपके बिजनेस से बाहर चला जाएगा, एक्सटर्नल। ओके, बिजनेस के अंदर जितने भी इवेंट होंगे, मान लेते हैं ये एक छोटा सा बिजनेस है, इसके अंदर इवेंट जितने भी इवेंट होंगे वो इंटरनल इवेंट होंगे, और इसके बाहर जो भी इवेंट होंगे वो एक्सटर्नल होंगे। बाहर कौन होगा? जैसे कस्टमर आया, कुछ सेल कर दिया तो एक्सटर्नल इवेंट। हम कुछ परचेज करके बाहर से लेके आए, है ना, तो एक्सटर्नल इवेंट। पेमेंट किया हमने लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड मतलब जो हमारा रेंट का लैंडलॉर्ड, हमारा मकान मालिक, ओके, उसको हमने रेंट का पेमेंट किया, एक्सटर्नल इवेंट।
इंटरनल कौन से होते हैं? जो हमारे एम्प्लॉय काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, उसको हमने कुछ पेमेंट किया, इंटरनल इवेंट। हमने उसको कुछ पेमेंट किया, या फिर हमने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई गुड्स, अब ये गुड्स क्या होता है सर आगे बताऊंगा, यानी कि वो सामान भेज दिया, ओके, तो वो भी इंटरनल इवेंट होता है, ठीक है। तो दो इकोनॉमिक इवेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। दोनों इवेंट इकोनॉमिक इवेंट तब माने जाएंगे जब उनको मनी के अंदर मेजर किया जा सकता हो और उनको आगे जाके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले पता करना होता है इकोनॉमिक इवेंट के बारे में। आगे समझ में, आगे चलते हैं। आगे आता है फिर हमारा इकोनॉमिक इवेंट जो हमारे आगे हैं, उसको हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन करना होता है, उनका मेजरमेंट करना होता है, उनको रिकॉर्ड करना होता है और उनका कम्युनिकेशन करना होता है। इकोनॉमिक इवेंट पता चल गए जिनको मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक इवेंट थे। अब हम उसका करेंगे आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इट मीन डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड, कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं ये पता करना, ठीक है। टू आइडेंटिफाई इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड, it involve observing activities and selecting those events that are considered financial character and related to the organization। हमें वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं, जो इकोनॉमिक इवेंट हो, जिनको मनी के अंदर कंसिडर किया जा सकता है ना, जो फाइनेंशियली मतलब मनी के अंदर जिनको मेजर किया जा सकता हो, और जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होने चाहिए, है ना। एक बिजनेसमैन किराने वाला शाम के टाइम थका हारा घर जा रहा है, दिन भर मजदूरी तो नहीं करी, दिन भर दुकानदारी करने के बाद में, और बीच में उसने एक ठेले से जो है अपने बच्चों, छोटे छोटे निन्नू मुन्नू प्यारे प्यारे बच्चों के लिए उसने आम खरीद लिए, मैंगो परचेज कर लिए। तो क्या वह ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांजैक्शन है? नहीं, वो उसका पर्सनल है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना। ऐसे है ना, तो पता करना, आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, ओके। फिर उनका मेजरमेंट करना, पता चल गया कि इकोनॉमिक इवेंट यानी कि जिनको मनी के अंदर मेजर किया जा सकता है वो रिकॉर्ड करने हैं, उसके अलावा और कौन से रिकॉर्ड करने हैं, उसके अलावा और जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है वो रिकॉर्ड करने हैं। अब मेजरमेंट कि जितने भी इकोनॉमिक इवेंट हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको पैसे में मापा जा सकता है, हाँ मापा जा सकता है, तभी तो हम उसको आइडेंटिफाई करके लाए हैं। बट कितना पैसा, कितना रुपया, ओके, उसके मेजर करना है ना, कितने रुपए, है ना, मतलब वहां पर आपको क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल टर्म के अंदर, मॉनेटरी फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, रुपये के अंदर, पैसे के अंदर, है ना, जिनको मेजरिंग यूनिट होनी चाहिए, है ना। भाई कितने रुपए में बेचा, कितने रुपए में परचेज किया, सेल किया, कितनी रुपए सैलरी दी, 1000 2000 5000 सैलरी कितनी दी वो, ओके। रेंट कितना पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे किया। तो मनी के अंदर जो मेजरमेंट है वो जरूरी है। फिर आता है रिकॉर्डिंग। आपने जैसे आइडेंटिफाई कर लिए, फिर मेजर भी कर लिए, अब हम उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। और रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो उसको ही बोलते हैं, एक तरह का बुक कीपिंग बोलते हैं। आगे आएगा वो बुक कीपिंग क्या होता है, और नॉर्मली हम उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। फिर उसका हम करते हैं कम्युनिकेशन। रिकॉर्ड कर लिया, अब वो जो इंफॉर्मेशन बन गई है, है ना, वो अब उस यानी कि इनपुट किया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट निकल गया। अब उस आउटपुट को, उस इंफॉर्मेशन को हमें कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेट किस किस के साथ करना होता है, किन किन को करना होता है, वो हम आगे और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कुछ है ना, सब कुछ क्या सर, इकोनॉमिक इवेंट, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग, फिर कम्युनिकेट, ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, यानी कि एक बिजनेस के अंदर होता है। कहाँ होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, एक बिजनेस के अंदर होता है, अपने घर पे नहीं होता है बेटा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बिजनेस जो है बहुत टाइप के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत टाइप के होते हैं, जो कि आप पढ़ने वाले हैं फुल डिटेल के अंदर आपके बिजनेस स्टडी के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, बिजनेस स्टडी में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बिजनेस स्टडी में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस के बारे में, और अकाउंटेंसी में हम पढ़ने वाले हैं कि उस बिजनेस में जो भी उस बिजनेस का हिसाब किताब कैसे करना है नॉर्मली, या फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसका हिसाब किताब कैसे करना है, उसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है, वो सब हम अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले। तो बिजनेस स्टडी में हम जैसे ही पढ़ेंगे आगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप नाम का एक बिजनेस होता है, एक पार्टनरशिप नाम का होता है, कुछ कंपनीज भी होती है, ओके, एक जॉइंट HUF बोलते हैं वो होता है। अभी आपके ऊपर से जाएगा बाउंसर की तरह, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। LLP भी होता है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस फॉर्म्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और उनकी ही हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर आपके यूजर्स, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
आपका जो आपने क्या किया, इकोनॉमिक इवेंट पता किए, फिर आपने उसका आइडेंटिफिकेशन किया, फिर आपने उसका मेजरमेंट किया, फिर आपने उसकी रिकॉर्डिंग करी, फिर आपने उसको कम्युनिकेट किया। ये सब कहाँ हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुआ, एक बिजनेस के अंदर हुआ। अब वहां से जो इंफॉर्मेशन निकल के आई, कुछ चीजें आई निकल के, उनको जो है हमें कम्युनिकेट करना होता है। वो कम्युनिकेट दो लोगों को हम करते हैं, दो जनों को हम करते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक तो होते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर में आपका ओनर हो गया, आपका एम्प्लॉय हो गया, है ना, और इंटरनली जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं वो हो गए। एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर मतलब बाहर के लोग, बिजनेस के बाहर। बिजनेस के बाहर आपका कस्टमर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, सप्लायर हो गया, है ना, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनके साथ। ये इनके मैंने कुछ नाम लिखे हैं। ये सारे इंटरनल यूजर होते हैं, ये सारे एक्सटर्नल यूजर होते हैं। ओके, अभी मैं चाहूं तो आगे और बढ़ा सकता हूं, लेकिन फिर जो ये लेक्चर है बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर क्या पता कोई देखे नहीं देखे। देखना बेटा, मेहनत लगती है बहुत। हाँ, अगर आपको लाइव पढ़ना है तो कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप पे आ जाइए। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे रहिए। अगर आपको ये सारी स्लाइड्स चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम में एक एप्लीकेशन, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है @कॉमर्स वाले गुरुजी। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, जो हमारी ऐप का नाम है, वही है कॉमर्स वाले गुरुजी, बिना स्पेस के लिखना, ठीक है। तो वहां पर हमारा चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे आप मेरे प्यारे बच्चों ज्वाइन करोगे, वहां पर मैं ये टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें भेजता रहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी स्लाइड्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे वीडियोस के लिंक। तो आपको वहां से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। डरने की जरूरत नहीं है, अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट जरूर करें। सपोर्ट मिलता है जब आप लाइक नहीं, सपोर्ट मिलता है जब आप शेयर करते हो, ठीक है, क्योंकि उससे व्यूज बढ़ते हैं। लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है कि और वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और कमेंट में आप अपना सजेशन हमें बता सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।